हेलो व्यूअर्स एंड एकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो अर्बन इकोनॉमी, whenever we are discussing about urban economy, then the two companies which straight away comes to anyone's mind is Swiggy and Zomato. These two companies has revolutionized the digital economy. These two companies have created this concept of gig workers, and these two companies are expanding day by day. ये लोग स्टार्ट किए थे फूड डिलीवरी से। इनफैक्ट पहले तो ये मेनू को डिलीवर करते थे, दैट इफ यू वांट टू हैव द मेन्यू ऑफ दिस रेस्टोरेंट देन यू कैन गो टू द जोमेटो एंड यू कैन स्कैन द मेन्यू जो उस रेस्टोरेंट में ऑफर किया जा रहा है। देन दे वेंट विद दिस फूड डिलीवरी, और अब ये लोग क्विक कॉमर्स के बिजनेस में आ रहे हैं। क्विक कॉमर्स का मतलब वो 10 मिनट्स में डिलीवरी। जोमेटो का ब्लिंकिट है और स्विगी का इंस्टामार्ट है। तो ये जो दोनों कंपनीज हैं, द राइवल कंपनीज, दे आर कंपीटिंग इन अ लॉट ऑफ डोमेन्स। और आज फ्रेंड्स स्विगी को लेकर कुछ डेवलपमेंट सामने आते हुए दिख रहा है जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। द इकोनॉमिक टाइम्स में स्विगी को लेकर न्यूज़ आया है, और साथ ही साथ हमारे फेवरेट द हिंदू न्यूज़पेपर में भी स्विगी को लेकर न्यूज़ आया है। सो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक becomes important for UPSC prelims 2027, and that's why we will try to understand कि इस पूरे न्यूज़ में वो क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट है। उस कॉन्सेप्ट को समझने के पहले आप न्यूज़ देखिए क्या है, दैट स्विगी जो है हैज़ नाउ बिकम अ मेजॉरिटी इंडियन ओन्ड कंपनी। कि स्विगी जो है अब वो एक मेजॉरिटी इंडियन ओन्ड कंपनी बन गई है। कैसे? बिकॉज नाउ आउट ऑफ इट्स 100% शेयर, मोर देन 50% शेयर इज ओन्ड बाय द इंडियन रेसिडेंट्स। कि जो इसके 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं, नाउ दे आर ओन्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन इंडिया। सो दिस इज अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, और ये स्विगी का जो एक ट्रांजिशन है टूवर्ड्स बीइंग एन इंडियन ओन एंड कंट्रोल कंपनी, उसमें एक काफ़ी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी है। तो इसीलिए आज इस पर्टिकुलर न्यूज़ में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल कंपनी। इसका मतलब क्या होता है और इसका क्राइटेरिया क्या होता है? बिकॉज इस समय स्विगी जो है वो एक इंडियन ओन्ड कंपनी तो बन गया है। क्यों बन गया है? बिकॉज मोर देन 50% शेयर इज विद द इंडियन रेसिडेंट। बट क्या स्विगी एक इंडियन कंट्रोल्ड कंपनी बना है? द आंसर इज नो. So that is the difference which we have to understand, that what it means for a company to be Indian owned and what it means for a company to be Indian controlled, and why Swiggy wants to become an Indian owned and Indian controlled company. इससे क्या स्विगी को बेनिफिट मिलेगा, वहां पे भी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एफडीआई रूल को समझेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट सबसे पहले ये इंडियन ओन्ड कंपनी बनने का न्यूज़ देखते हैं। तो स्विगी ने सेबी को, जो मार्केट रेगुलेटर है, स्विगी ने सेबी को अपने रिपोर्ट में बताया कि जो टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, which includes FDI, which includes FPI and all other indirect foreign investment, ये सब कंबाइन कर दे तो इस समय आउट ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल 49.76% जो है वो फॉरेनर्स के पास है, विच मीन्स द डोमेस्टिक ओनरशिप ऑफ स्विगी हैज नाउ इंक्रीज टू मोर देन 50% at 50.24%, which makes Swiggy an Indian owned company. But the question is कि क्या Swiggy comes under IOCC, which is Indian owned and controlled company? No. The answer is no. Because अगर आपको एक Indian owned और Indian controlled company में कहलाना है, उस कैटेगरी में आना है, then you have to fulfill basically two criterias. दो criterias आपको fulfill करने पड़ेंगे. The first criteria is that आपके कंपनी में 50% से ज्यादा ओनरशिप इंडियन रेसिडेंट्स का होना चाहिए. This is the first criteria. That if you want to be an IOCC, then the first criteria which you have to fulfill is that more than 50% share in your company must be held by the residents of India. ये तो स्विगी ने fulfill कर लिया. But the second more important criteria is that the control, आपके कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल है, दैट ऑल्सो मस्ट बी विद एन इंडियन रेसिडेंट्स.
right? The control of the company. Control means the power to appoint the directors, the power to manage the company. वो जो controlling power है, that should also rest with the residents of India. If any company fulfills both the criteria, 50% से ज्यादा ओनरशिप इंडियन रेसिडेंट्स के पास है और कंपनी का जो कंट्रोल है वो भी इंडियन रेसिडेंट्स के पास है, देन ओनली दैट कंपनी विल बी ट्रीटेड एज IOCC. तो ये आज समझना हमारे लिए जरूरी है कि आखिरकार 50% ओनरशिप से ज्यादा अगर ये ओनरशिप इंडियन रेसिडेंट्स के पास है तो क्यों नहीं इंडियन रेसिडेंट्स के पास कंपनी का कंट्रोल है. आखिर ये डिफरेंस क्या है बीइंग द ओनर ऑफ द कंपनी एंड कंट्रोलिंग द कंपनी. इन सभी चीजों को आज हम लोग समझेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में. बट ये पहले समझना बहुत जरूरी है कि क्या स्विगी अब एक IOCC है? नहीं, स्विगी है इस समय एक इंडियन ओन्ड कंपनी, बट स्विगी जो है वो IOCC नहीं है बिकॉज स्विगी इज स्टिल नॉट कंट्रोल्ड बाय इंडियन रेसिडेंट. स्विगी जो है वो इंडियन रेसिडेंट्स के कंट्रोल में नहीं आती है. इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ दिन पहले स्विगी ने अपने शेयर होल्डर से एक कंसेंट मांगा था, एक अप्रूवल मांगा था कि क्या हम लोग स्विगी के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं सो दैट स्विगी का जो कंट्रोल है वो इंडियन रेसिडेंट्स के पास शिफ्ट हो जाए. तो उस पर्टिकुलर अप्रूवल में लगभग 72.3% 36% शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया कि हाँ, स्विगी का जो गवर्नेंस है दैट शुड बी हेल्ड विद द इंडियन रेसिडेंट्स. बट इस गवर्नेंस शिफ्ट के लिए एटलीस्ट 75% अप्रूवल चाहिए था शेयर होल्डर्स का, लेकिन ये स्विगी को नहीं मिल पाया. दैट इज वाई दिस रिजोल्यूशन फेल्ड. तो स्विगी ने इस पर्टिकुलर चीज को नहीं अचीव कर पाया. दैट इज वाई ऑल्दो आज ये खबर आ रही है कि स्विगी में डोमेस्टिक ओनरशिप हैज इंक्रीज बाय मोर देन 50%, विच मेक्स स्विगी इंडियन ओन्ड कंपनी. बट जो स्विगी को इंडियन कंट्रोल्ड कंपनी बनने के लिए चाहिए था, जहां पे गवर्नेंस को इंडियन रेसिडेंट्स के पास शिफ्ट करना था, जिसके लिए स्विगी ने एक प्रॉपर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी मांगा टू अमेंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो उनका चार्टर है, टू क्वालिफाई देमसेल्व एज IOCC. ये रिजोल्यूशन फेल हो गया बिकॉज स्विगी के शेयर होल्डर्स का केवल 72.36% ही अप्रूवल आया. तो आखिरकार इस पर्टिकुलर न्यूज को थोड़ा और समझने की जरूरत है कि ये स्विगी कंट्रोल कैसे होता है. देखिए, स्विगी और रिलायंस में अंतर क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास एक प्रोमोटर है, मुकेश अंबानी फैमिली, who have a very important stake in the Reliance Industries. इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का डिसीजन जो है वो ब्रॉडली इट इज टेकन बाय द प्रोमोटर. बट स्विगी का कोई प्रोमोटर नहीं है. स्विगी इज अ प्रोफेशनली मैनेज कंपनी. क्यों? बिकॉज स्विगी के पास ऐसे सैकड़ों शेयर होल्डर्स हैं और उन सभी शेयर होल्डर्स के पास कुछ कुछ स्विगी के शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. वो चाहे इंडिया के इंश्योरेंस कंपनी हो जाए, वो चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स हो जाए, पीपल लाइक यू एंड मी, या वो चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो जाए. कि अनलाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज जिनका मैक्सिमम स्टेक रिलायंस के अंबानी परिवार के पास है, एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू टेक ऑल द डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू रिलायंस इंडस्ट्री. स्विगी के साथ कोई एज सच प्रोमोटर नहीं है जो स्विगी का डिसीजन ले सके. रादर स्विगी जो है उसके शेयर होल्डर वो बहुत सारे हैं, एंड दैट इज वाई स्विगी का डिसीजन जो है वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं. इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो स्विगी का डिसीजन लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कौन डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजमेंट कैसे लिया जाएगा, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज क्या होंगे और वोटिंग पावर कैसे डिसाइड किया जाएगा. सो ऑल ऑफ दीज डिसीजंस आर टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. और क्योंकि स्विगी जो है उसके कोई प्रोमोटर नहीं है, रादर स्विगी की ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स वाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो उनको किसका अप्रूवल लगेगा? शेयर होल्डर्स का. और शेयर होल्डर्स क्या केवल इंडिया में है? नहीं, ऑल्दो मेजॉरिटी अब इंडिया में हो चुके हैं 50 पॉइंट कुछ %, बट स्टिल डोंट फॉरगेट कि 49 पॉइंट समथिंग % ऑफ शेयर इज स्टिल हेल्ड बाय नॉन इंडियन रेसिडेंट्स. इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो केवल इंडियन रेसिडेंट्स के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकता है, बिकॉज यहां पे फॉरेन शेयर होल्डर्स भी इन्वॉल्व है.
तो अब आपको शायद समझ में आ चुका होगा कि देखिए इस समय इंडिया के रेसिडेंट्स का 50.24% शेयर है, नो डाउट, और इसी की वजह से स्विगी जो है वो इंडियन ओन्ड कंपनी बन गई है। बट क्या वो कंट्रोल उस कंपनी का इट इज हेल्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स? नो, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास लगभग 49.76% का शेयर है, दे ऑल्सो हैव राइट्स विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स, वीटो राइट्स, अप्रूवल राइट्स ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजन। इसी की वजह से स्विगी इंडियन ओन तो हो सकती है बट इंडियन कंट्रोल नहीं हो सकती है। इसी चीज को चेंज करने के लिए, इसी गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म को चेंज करने के लिए स्विगी ने एक प्रपोज किया था अमेंडमेंट, जिसमें अप्रूवल चाहिए था 75% शेयर होल्डर को, बट स्विगी को नहीं मिल पाया, एंड दैट इज वाई स्विगी फेल्ड टू बी क्वालिफाइड एज एन इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल कंपनी, राइट? जैसे आप समझ सकते हैं कि ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में 100 फ्लैट्स हैं। इन 100 फ्लैट्स में 51 फ्लैट्स जो हैं वो इंडियंस का है, इंडियन रेसिडेंट्स का है, लेकिन 49 फ्लैट्स जो हैं वो आपके किसके हैं? फॉरेनर्स के हैं। तो क्या इन पूरे सोसाइटी का डिसीजन, कंट्रोल इंडियंस लेंगे जस्ट बिकॉज दे हैव द मैक्सिमम ओनरशिप? नो, रैदर इस रेसिडेंशियल सोसाइटी का जो डिसीजन है वो कौन लेगा? रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। कि ऑल्दो इस रेसिडेंशियल सोसाइटी में द मेजॉरिटी ऑफ फ्लैट्स आर हेल्ड बाय द इंडियन रेसिडेंट्स, बट दैट डज नॉट मीन दैट जस्ट बिकॉज यू हैव मोर देन 50% ऑफ फ्लैट, which means you will start to control this residential society. इस residential society का कंट्रोल जो है वो एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स अंडर RWA लेंगे, जिसमें इनका भी रोल होगा, which means the control does not lie solely with the Indian residents. Rather, some part of control of this company are held by the Indian residents. Some part of the control over the company is held by the foreign residents, and that's why Swiggy failed to achieve that criteria of being an Indian control company, और that's why Swiggy को IOCC का स्टेटस नहीं मिल पाया। अब आखिरकार Swiggy को IOCC का स्टेटस क्यों चाहिए था? इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है। आपने सुना होगा Swiggy का जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है इंस्टामार्ट, जहां पे आप ऑर्डर करो 10 मिनट में चीजें आपके घर पे आ जाएगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है इंस्टामार्ट में कि इंस्टामार्ट जो है वो अभी जो मॉडल से काम करता है वो मॉडल अलग है। वो मॉडल बेसिकली क्या है कि जब आप इंस्टाग्राम पे ऑर्डर करते हो तो इंस्टामार्ट पे जब आप ऑर्डर करते हो तो इंस्टामार्ट की अपनी खुद की इन्वेंट्री नहीं है, अपनी खुद की इन्वेंट्री नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, स्विगी प्लेटफॉर्म जो इंस्टामार्ट है वो बेसिकली क्या करती है कि जब भी आप इंस्टामार्ट पे ऑर्डर करते हो तो इंस्टामार्ट के थ्रू स्विगी जो है वो आपको एक सेलर से कनेक्ट करती है, मान लो कोई रिटेल शॉप से, और वो सेलर आप तक सामान पहुंचाता है, और ये सभी चीजों को फैसिलिटेट करती है स्विगी। मतलब स्विगी का जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है इंस्टामार्ट, इसमें इंस्टामार्ट का कोई अपना दुकान नहीं है, कोई अपना इन्वेंट्री नहीं है। रैदर वो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो इंस्टामार्ट पे तो वो आपको एक सेलर से कनेक्ट करती है, और इसके लिए वो कुछ कमीशन चार्ज करती है, विच मीन्स स्विगी इंस्टामार्ट डज नॉट ओन गुड्स, इट इज ओनली फैसिलिटेटिंग द कनेक्शन बिटवीन द सेलर एंड द बायर। बट इन्वेंट्री लेड मॉडल में क्या होगा कि इंस्टामार्ट का अपना खुद एक इन्वेंट्री होगा। अब आप सीधा इंस्टामार्ट में ऑर्डर कर सकते हो और ये इन्वेंट्री से आपके यहां सामान आ जाएगा। इन्वेंट्री का मतलब एक वेयर हाउस। तो यही स्विगी को भी चाहिए कि कैसे मैं एक इन्वेंट्री लेड मॉडल पे शिफ्ट हो सकूं, बिकॉज उसमें काफी ज्यादा बेनिफिट है। क्योंकि इंस्टामार्ट जो है अगर वो अपने इन्वेंट्री चलाएगी तो इंस्टामार्ट बल्क अमाउंट ऑफ गुड्स परचेस करेगी, जिससे उसकी बार्गेनिंग पावर एनहांस होगी, बेटर तरीके से इन्वेंट्री मैनेज हो सकता है। इंस्टामार्ट की जो मार्जिन है, जो अभी केवल कमीशन फी मिल रहा है, अब अगर खुद की वेयर हाउस होगी और वहां से वो सामान सेल करेगा तो उसकी मार्जिन भी बढ़ जाएगी। ग्रेटर कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन्स एंड फास्टर डिलीवरी। सो दिस इज वाई स्विगी इंस्टामार्ट इस समय स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज दे डू नॉट हैव दिस राइट टू एस्टैब्लिश देयर ओन इन्वेंट्री। और ये इसीलिए है बिकॉज एज पर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल, कोई भी फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स, फॉरेन ओन्ड या फॉरेन कंट्रोल्ड ई कॉमर्स मार्केट प्लेस अपनी खुद की इन्वेंट्री नहीं लगा सकती है।
अगर स्विगी को आईओसीसी का स्टेटस मिल जाता तो स्विगी इंस्टामार्ट जो है वो अपनी खुद की इन्वेंट्री ओपन कर सकती है, और ये आज स्विगी के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज जो जोमैटो है उसको ये आईओसीसी स्टेटस मिल चुका है। एंड दैट्स वाई जो जोमैटो की या जो इटर्नल कंपनी है उसकी जो आपकी क्विक कॉमर्स बिजनेस है ब्लिंकिट, तो आप देखते हो कि जरूर ब्लिंकिट्स की अपनी खुद बड़ी बड़ी इन्वेंट्री मिलती है, राइट। सो दैट इज वाई स्विगी इंस्टामार्ट के ऊपर एक प्रेशर था कि वो अपनी कंपनी को एक इंडियन ओन और इंडियन कंट्रोल बना सके, सो दैट वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल के हिसाब से अपनी खुद की इन्वेंट्री को एस्टैब्लिश कर सके। सो अगर आपको ये सेशन समझ में आ चुका है तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करें। विथ रेफरेंस टू एन इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनी, consider the following statements. Consider the following statement. पहला statement, a company is regarded as an IOCC if more than 50% of its equity is owned by Indian residents. No. Just because 50% से ज्यादा शेयर इंडियन रेसिडेंट्स का है, that does not make that company IOCC. That only makes a company Indian owned. इंडियन कंट्रोल नहीं हो सकती ना। इंडियन रेसिडेंट्स मस्ट हैव द पावर टू कंट्रोल मैनेजमेंट, यस, तभी वो कंपनी आईओसीसी मिलेगी, जो स्विगी के साथ नहीं हो पाया। अ कंपनी मे बी मेजॉरिटी इंडियन ओन्ड बट स्टिल नॉट क्वालिफाई एज एन आईओसीसी। बेस्ट एग्जांपल स्विगी। So just by majority Indian residents controlling that company does not make that company qualify for IOCC. The most important thing is कि control क्या Indian residents के पास है कि नहीं है। So first will be wrong, 2 and 3 are correct, so answer will be। सो दिस इज अगेन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आप नेक्स्ट ईयर यूपीएससी या किसी और स्टेट एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स पे डाउट्स को पूछ सकते हैं। सी यू अगेन सम अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।